शक्ति की साधना में पहुंचे। नाथ संप्रदाय का मंदिर है, वहां पर पूजा कर रहे हैं। जो एक परंपरा है, जो एक गुरु शिष्य की परंपरा है, जो एक मठ की परंपरा है, उसका निर्वहन करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको दिख रहे हैं। और देखिए अब वो बाहर निकल चुके हैं और देखिए हमारी तरफ आते हुए दिख रहे हैं। वो पूजा पाठ करने के लिए आ रहे हैं। और देखिए जो तस्वीरें हैं वो आपको हम दिखा रहे हैं। जो मुख्यमंत्री यहाँ से निकले हैं तो वो तस्वीरें आप देख सकते हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूजा पाठ करने के लिए यहाँ पर निकले हैं। सीधी तस्वीरें देखिए आप देख सकते हैं। जी न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर सीधे सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ से पूजा पाठ करते हुए जा रहे हैं। ये तस्वीरें आप सीधे देख सकते हैं। उठे हैं, इस थोड़ी देर में वोट कास्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले आराधना, शिव और शक्ति की आराधना, गुरु की आराधना, वो आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री देखिए निकल रहे हैं यहाँ से पूजा पाठ करने के लिए। अब गुरु की जो परंपरा होती है, सनातनी परंपरा होती है, उसका निर्वहन करेंगे। उसके बाद अपने वोट को कास्ट करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे हैं सीधे तस्वीरों में। जी न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर पूजा पाठ के लिए आए। और देखिए अब ये बजरंगबली की शरण में योगी आदित्यनाथ आपको दिखाई दे रहे हैं पूजा करने के लिए। देखिए यहाँ पर पहुंचे हैं। भगवान शिव की साधना, शक्ति की साधना और अब बजरंगी की शरण में यहाँ पर पहुंचे हैं। यहाँ पर पूजा पाठ करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। और देखिए ये तस्वीरें अब श्री हनुमते नमः, ये गोरक्षा पीठ के अंदर मंदिर है, यहाँ पर पहुंचे हैं पूजा पाठ करने के लिए। मंदिर के अंदर जितने भी मंदिर है वहाँ पर योगी आदित्यनाथ की दिनचर्या है। किसी तरह वो पर डे पूजा करते हैं। हालांकि मीडिया अलाउ नहीं होती, लेकिन आज मीडिया को अलाउ किया गया, इसलिए हमें सीधे तस्वीरें जी न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। और वो पूजा पाठ कर रहे हैं। भगवान बजरंगबली की शरण में है, बजरंगबली की पूजा पाठ कर रहे हैं। और गुरु का दिन है, आज बृहस्पतिवार भी है, तो और महत्व भी बढ़ जाता है। तो आप ये तस्वीरें देखिए, वो पूजा पाठ कर रहे हैं। और इसके बाद वो अपने गुरुओं की शरण में जाएंगे, वहाँ वो उनको याद करेंगे, पुष्प अर्पित करेंगे। और देखिए पूजा पाठ करते हुए भगवान हनुमान की, और कहा जाता है कि हनुमान राजा हैं, वो आगे आगे चलते हैं और श्री राम उनके पीछे पीछे चलते हैं। तो ये देखिए, क्योंकि संत, शासक और सियासत, ये तीन चीजें एक साथ आपको दिखाई देंगी। क्योंकि सबसे पहले वो पीठ है, पीठाधीश्वर है, उसके बाद शासक की भूमिका अदा कर रहे हैं। और देखिए अब बाहर निकले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और यहाँ से देखिए तस्वीरें देखिए, परिक्रमा, भगवान बजरंगबली की परिक्रमा कर रहे हैं मंदिर की। और दर्शन पूजन के बाद परिक्रमा किया भी जाता है। आस्था होती है, और आस्था, मैंने पहले भी कहा, इस सब पर भारी होती है आस्था, और आस्था सब पर भारी। और देखिए मुख्यमंत्री परिक्रमा करके सीधे जिधर हम हैं इसी रास्ते से देखिए बाहर निकलते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ परिक्रमा उन्होंने कर लिया है। और अब ये तस्वीरें देखिए, सीएम बाहर निकल रहे हैं। और कहते हैं कि वेशभूषा का बड़ा अपना महत्व होता है। इसी भगवा कलर को लेकर आपने देखा होगा कि डिम्पल यादव ने कमेंट किया था कि जंग का कलर भगवा होता है, जिसके बाद आस्था उन पर भारी पड़ गई। बहुत सारे वार पलटवार आपको दिखाई दिए होंगे। और देखिए ये गोरक्षा पीठ है, प्रांगण में बाकायदा मुख्यमंत्री यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे सुरक्षा घेरे में। आरपी सिंह उनके ठीक पीछे, वो आपको दिखाई दे रहे होंगे पूजा पाठ के लिए। और ये तस्वीरें सीधे आप देख रहे हैं, लाइव तस्वीरें, कि मुख्यमंत्री पूजा के लिए निकले हुए हैं। और इसके बाद वोट कास्ट करेंगे। और ये तस्वीरें देखिए, सीधी तस्वीरें, आगे चलो, सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। और ये तस्वीरें आप देखिए, अब अपनी गुरु की शरण में जो परंपरा है वहां पर पहुंचे हैं। गंभीर नाथ महाराज की दर्शन कर रहे हैं। देखिए आप, एक परंपरा है, कहा जाता है गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाओ बलिहारी गुरु, आपने गोविंद दियो बताए। तो ये तस्वीरें आप देख रही हैं कि गुरु की पूजा कर रहे हैं, जो परंपरा है मठ की, नाथ संप्रदाय की जो परंपरा है। ये देखिए गंभीर नाथ महाराज की पूजा करके अब वो बाहर निकल रहे हैं। और उधर से परिक्रमा कर रहे हैं। परिक्रमा करके जो है दिग्विजयनाथ, जो उनके दादा गुरु हैं, वहां पर आएंगे। और पूजा पाठ देखिए ये चल रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि लगातार जो उनकी दिनचर्या है उसके मुताबिक पूजा पाठ चल रही है। और अब देखिए, अब वो दिग्विजयनाथ जो उनके दादा गुरु हैं, उनकी ये देखिए समाधि स्थल है, यहाँ पर पूजा पाठ करेंगे। उस मंदिर से बाहर निकलेंगे
और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि पूजा पाठ का जो सिलसिला है मंदिर में वो लगातार देखिए आपको दिखाई दे रहा है, जारी है। सीएम बाहर आ रहे हैं, आप तस्वीरें देखिए। गुरुओं की शरण में पहले शिव शक्ति और अब बजरंगबली के बाद गुरु की शरण में है। ये देखिए इधर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देखिए आपको दिखाई दे रहे हो। मैंने पहले भी कहा गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु का आशीर्वाद बहुत जरूरी होता है और इसीलिए देखिए पूजा पाठ दिग्विजयनाथ महाराज की समाधि स्थल है, इनके दादा गुरु हैं योगी आदित्यनाथ के, और उसी मुताबिक देखिए वो पूजा पाठ कर रहे हैं। हाँ, तो देखिए आप पूजा पाठ देखिए, पूजा कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए तस्वीरें, अब अपने वो गुरु के पास पहुंचे हैं। महंत अभयनाथ जी की ये समाधि स्थल है, यहाँ पर देखिए तस्वीरें ये, और पूजा पाठ का जो सिलसिला है वो आपको दिखाई दे रहा है। और कहते हैं कि जो सियासत में कई सारी चीजों को नजरअंदाज करना पड़ता है और कई सारी चीजों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो पहले शिव की साधना, फिर शक्ति की साधना, और फिर बजरंगबली की शरण में, और फिर गुरु की। मैंने कहा ना गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया। तो गुरु की शरण के बाद ही आशीर्वाद लिया जाता है और गुरु की जो परंपरा है वो आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले जींद उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जो पूजा पाठ का सिलसिला। और अब देखिए मुख्यमंत्री वहां से पूजा पाठ करके निकलेंगे और ठीक 7 बजे अपना वोट कास्ट करेंगे वो। और जो परंपरा है, नाथ संप्रदाय की परंपरा है, पहले पूजा पाठ, शिव की साधना, शक्ति की साधना, बजरंगबली की शरण में, और अब गुरु की शरण में देखिए आरती करते हुए अपने गुरु महाराज की। ये तस्वीरें आप देखिए, सीधी तस्वीरें जींद उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपको दिखा रहा है। और यहाँ से अब वो पूजा पाठ करके निकलेंगे, बाहर आएंगे। हो सकता है मीडिया से मुखातिब भी हों और उसके बाद वो अपना वोट कास्ट करेंगे। ये तस्वीरें हम आपको सबसे पहले दिखा रहे हैं। अभयनाथ महाराज जी, उनके जो गुरु हैं, उनकी पूजा पाठ करते हुए योगी आदित्यनाथ, वो देख सकते हैं आरती हो रही है, वो देखिए गुरु की आरती कर रहे हैं। और कहा जाता है कि कोई भी काम करने से पहले गुरु का आशीर्वाद बहुत ही जरूरी होता है। और एक परंपरा भी है नाथ संप्रदाय की, जिसका निर्वहन करते हुए गुरु की शरण में यूपी के सीएम से पहले पीठाधीश्वर और उसके बाद फिर वो संत और शासक की भूमिका में नजर आते हैं आपको। और देखिए पूजा, गुरु को प्रणाम करते हुए, ये तस्वीरें आप देखिए गुरु को प्रणाम करते हुए। और पूजा पाठ देखिए, पूजा पाठ देखिए, पूजा पाठ की जो परंपरा है देखिए। बाहर निकले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और शायद यहाँ मुखातिब होंगे। उत्तर प्रदेश के सिंचाई मंत्री भी यहाँ पर हैं। हाँ, तो देखिए जिस तरह से चल रहा है वो तस्वीरें देखिए आ रहे हैं पूजा पाठ के लिए। और हम बात करने की भी कोशिश करेंगे कि क्या तस्वीरें हैं। वो योगी आदित्यनाथ देखिए पूजा पाठ करके आए हैं। अब वो अपना वोट कास्ट करेंगे, कुछ बात भी करेंगे, हो सकता है मीडिया से मुखातिब। गौशाला और अब गौशाला की तरफ जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री यूपी के। गोवंशों को चारा खिलाएंगे, गायों से मिलेंगे, बात करेंगे गौ माताओं से। ये तस्वीरें देखिए, हम सीधे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जींद उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। वो तस्वीरें जो है वो देखिए, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ आपको दिख रहे हैं, शिव शक्ति बजरंगबली गुरु की आराधना के बाद अब गौ माता की सेवा करने जा रहे हैं। जब जींद उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से उन्होंने बात की थी अयोध्या में, तो गौ वंशों को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया था कि हम तो गौ वंशों के सेवक हैं, गौ माता की सेवा कर लेंगे, दूसरे दल के लोग क्या करेंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीजें सियासत में जो होती है। देखिए योगी आदित्यनाथ ने कई सारे मिथक भी तोड़े। नोएडा कोई मुख्यमंत्री नहीं जाता था, बहुत सारी बार गए। अयोध्या कोई नहीं जाता था, तो अयोध्या उनके एजेंडे में था। वो तस्वीरें देखी होगी आपने। और देखिए सीधी तस्वीरें हैं जो योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें आपको दिख रही हैं। ये तस्वीरें देखिए, सीधे कॉमन सिविल कोड से बात हो, जापानी इंसेफ्लाइटिस की बात हो, और देखिए, और ये देखिए गोवंश गौओं के पास पहुंचे हैं, गौ माताओं को चारा खिलाने के लिए। तो ये तस्वीरें आप देखिए, वो गौशाला पहुंच चुके हैं। वहां पर देखिए तस्वीरें, गैयों को चारा खिलाएंगे। सीधे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए गुड़ खिलाते हुए, मीठे का भोग कराते हुए गोवंशों को। और यही वो तस्वीरें होती हैं जो
सबसे अलग करती हैं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। तो आप देखिए उनके साथ कई सारे अफसरान और इधर इधर देखिए खिला रहे हैं, एक एक को बुला कर खिला रहे हैं, नाम से पुकारते हैं वो गोवंशों को, रानी, लक्ष्मी नामों से पुकारते हैं, राधा, और सब दौड़े चले आते हैं। देखिए देखिए कैसे एक एक गोवंश का नाम जानते हैं, गौ माता का नाम जानते हैं और उसी नाम से पुकारते हैं और वो सीधे उन्हीं के पास आते हैं। जिसको बुलाते हैं वही गौ माता या गोवंश उनके पास आता है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, जो गोवंश का चारा होता है बरसीम, देखिए वो भी पेड़ के चारों तरफ रखे हुए हैं कि उनको चारा खिलाया जाए। और देखिए सर सहला रहे हैं छोटे गोवंश का। ये जो प्रेम होता है, ये जो दुलार होता है, इसीलिए गौ रक्षा पीठ नाम है शायद इस पीठ का, गौओं की रक्षा के लिए। देखिए एक एक लोगों को चारा खिलाते हुए, ये देखिए गुड़ सीधे खिलाते हुए, मिष्ठान का भोग कराते हुए गोवंशों को, गौ माताओं को। और देखिए ये तस्वीरें सबसे अलग करती हैं, सबसे अलग करती हैं तस्वीरें। और ये तस्वीरें देखिए कि किस तरह से ये तस्वीरें आप देखिए बुला रहे हैं, नाम से बुला रहे हैं। देखिए नाम से बुलाए और ये देखिए गोवंश आ गया, देखिए गुड़ खिला रहे हैं, बिस्कुट मिष्ठान खिला रहे हैं। और यहाँ से अब वो गोवंशों को चारा खिलाने के बाद निकलेंगे और इसके बाद वो वोट कास्ट करेंगे। और 1998 से लगातार सांसद रहे, पहली बार गोरखपुर सदर से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, ताल ठोक रहे हैं। और सियासत में चेहरे का बहुत मायने होता है और चेहरे सब कुछ बयां कर देते हैं। कहते हैं कि मैसेज, जो मैसेज होता है सियासत में, वो मैसेज। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जिस तरीके से अजीत जानकारी दे रहे हैं। गौवंशों को फिलहाल गुड़ खिला रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और बाकायदा नाम से बुला रहे हैं, चूंकि रोज की ये प्रक्रिया सीएम योगी आदित्यनाथ की है। और कुछ इसी तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ हर रोज गौवंशों को खिलाते हैं और तभी हर एक गौवंश का छोटे बच्चे को वो जानते हैं। अजीत भी लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं और अजीत के जरिए लगातार हम ये जानकारी दे रहे हैं, तमाम जानकारी अजीत। जी अजीत। देखिए बिल्कुल, अभी भी वो गोवंशों को, छोटे गोवंश को बुलाया था उन्होंने। अभी वो ज्यादा 2 महीने का गोवंश है, उसको भी बुलाया और वो आया, प्यार से उन्होंने उसे गुड़ खिलाया, सहलाया। और एक एक गाय को, किसी को रानी, किसी को लक्ष्मी, किसी को शारदा, नामों से पुकारते हैं और जिस गोवंश को पुकारते हैं वही आता है उनके पास। तो आप देखिए तस्वीरों में सभी लोग दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के कई सारे लोग हैं जो उनके सलाहकार हैं। मृत्युंजय कुमार वो तस्वीरों में, लाल सदरी में उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री आरपी सिंह जो केंद्रीय गृह मंत्री के काफी बेहद करीबी माने जाते हैं, लाल कुर्ते में वो भी दिखाई दे रहे हैं। और योगी आदित्यनाथ ये देखिए ऊपर से गोवंशों को चारा खिलाते हुए, और गोवंश ये देखिए उनके हाथ से वो खिलाएं उससे पहले लपक लेते हैं कि उनको लगता है कि ये देखिए ये हमारा पालनहार है और इसी के सहारे हम यहाँ हैं। तो एक एक को देखिए चारा खिलाते हुए, गोवंशों की सेवा करते हुए। और मैंने पहले भी कहा कि अयोध्या में जब हम उनसे बात कर रहे थे और हमने उनसे बात कही कि ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि हम साड़ों को जो है गोरखपुर भेज देंगे, तो उन्होंने बहुत सधा हुआ जवाब दिया था और ये कहा था कि हम तो गोवंश के सेवक हैं, हम तो गौ माता के सेवक हैं, हम गौ माता की सेवा कर लेंगे। उनका क्या होगा 10 मार्च के बाद जब बुलडोजर चलेगा। तो ये तस्वीरें आप देखिए, सीधी और लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि गोवंशों को देखिए अभी भी वो मिष्ठान खिला रहे हैं और यहाँ से वो निकलेंगे क्योंकि अब 6 पौने 7 बजने वाला है। तो 7 बजे उनको वोट कास्ट करना है, 15 से 20 मिनट का समय है। तो ये तस्वीरें आप देखिए लगातार गोवंशों को चारा खिलाते हुए। और देखिए गेट खुल गया है और देखिए लगातार गौओं की सेवा करते हुए। और गौ रक्षा पीठ नाम से ही आप समझ जाइए इस पीठ का अर्थ, महत्व और सार्थकता, तो तीनों चीजें आपको दिखाई देगी। और उनके साथ सरकार के भी कई सारे लोग हैं। तस्वीरें देखिए, सलाहकार मुख्यमंत्री मृत्युंजय कुमार जी हैं, वो तस्वीरों में है। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह तस्वीरों में। और देखिए लगातार देखिए गोवंशों की सेवा कर रहे हैं। वो हाथ धुलेंगे वहाँ और फिर बाहर आएंगे। बाहर आने के बाद बात करेंगे। और देखिए अभी भी गौओं से बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। देखिए जा रहे हैं गौओं पर, देखिए फिर पहुंचे, ये देखिए बुलाया नाम से और ये देखिए गुड़ खिलाया,
सारे छोटे छोटे जो गोवंश हैं उनको देखते ही आगे बढ़ लेते हैं। उनको पहले ही पता चल जाता है कि आ गए हैं हमारे पालनहार, भोजन देने वाले हमको। और कहा जाता है धरती पर सबसे बड़ा व्यक्ति वो होता है जो पेट की भूख को शांत करे और बेजुबानों को जो जुबान दे। एक तरीके से देखिए उनकी आवाज को पहचानते हैं, नाम से पुकारते हैं। और देखिए 3 गोवंश के छोटे छोटे बच्चे उनके पास खड़े। ये देखिए एक गुलाटी मारकर वहां से हटा, क्योंकि उसको पहले उन्होंने गुड़ खिला दिया था। देखिए और गुड़ खिलाते हुए, और ऊपर देखिए सारी गौशालाएं देखिए। ये देखिए ऊपर ये तस्वीरें देखिए, सारी गौएं ऊपर चढ़ गई हैं। ये देखिए बाउंड्री के बाहर जो है सर देखिए गौओं का, वो तस्वीरें आप देखिए कि कैसे। देखिए ये तस्वीरें, यही विहंगम अलौकिक तस्वीरें होती हैं। ये देखिए सभी को पता चल गया, वो बाड़े के अंदर है लेकिन सबके जो सर हैं वो बाहर आ चुके हैं। उनको पता है कि कौन आया है और क्या लेकर आया है,